डी के न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जी दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सुबह की हर रोज़ बड़ी फटाफट खबरें मिलती रहें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे 15 बड़ी खबरों की ओर, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं फटाफट खबरों की ओर। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए। 5 लाख की इनामी समेत 9 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। कोरोना संक्रमण के मामले में 6,61,000 पार, 4 लाख से अधिक हुए स्वस्थ। छत्तीसगढ़ में नए सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने पर उठने लगी सवाल। संविदा भर्ती नियमों का पालन नहीं, एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने जताई आपत्ति। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में 40 नए अंग्रेजी माध्यम स्कूल का सवाल उठना शुरू हो गए हैं। इन स्कूलों में स्वीकृत संविदा कर्मचारियों की स्थिति वैसे ही ठीक होगी जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था। मरवाही उपचुनाव में अमित जोगी ही होंगे उम्मीदवार, धर्मजीत ने बोले पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे चुनाव। बिना परीक्षा के अगली क्लास में प्रमोट होंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया है। सीएम भूपेश बघेल बोले कोरोना संकट नहीं होते तो शिक्षक भर्ती और संविलियन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती। किसान ने खोला मोर्चा, सहकारी बैंक के खिलाफ मोर्चा। किसान संघ अध्यक्ष ने निष्पक्ष जांच की मांग, कहा कलेक्टर से करेंगे हम शिकायत। देर रात 28 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। बिलासपुर से सर्वाधिक 19 के सामने आए हैं। 24 घंटे में पकड़ाए दोनों चाकूबाज ने, मामले में नाबालिग भी शामिल थे। जनसंपर्क अधिकारी कोरोना पॉजिटिव, एडवोकेट जनरल का दफ्तर सील, पूरा स्टॉक क्वारंटाइन। अब वन मंडल नारायणपुर में तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी होगा नगद भुगतान। बिलासपुर में भी बनेगी राजीव गांधी भवन बैठक, दोनों जिला अध्यक्षों ने दी जानकारी। पीसीसी अध्यक्ष ने कहा जल्द करेंगे कार्यकारिणी का गठन। गरीब कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ क्यों शामिल नहीं, सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश भाजपा नेता की चुप्पी पर उठाए सवाल। सीएम की 2 टूक, क्राइम हुआ तो जिम्मेदारी होंगे सीनियर अफसर, किसी अपराधी को न दे संरक्षण। रेडी टू ईट तैयार करने वाली मशीन खराब, औचक निरीक्षण करने पर पहुंचे कलेक्टर ने जताई नाराजगी, नोटिस जारी। ग्रामीण ने संसद से किया संवाद, बताया पीएम ने दूसरे कार्यकाल में पहले साल को बनाया ऐतिहासिक। कांग्रेस छात्र विंग का उग्र प्रदर्शन, जलाए पीएम का पुतला, सांसद से पूछा गरीबों के साथ क्यों हुआ अन्याय। 68 कोरोना मरीजों की पुष्टि, रायपुर में सर्वाधिक 27 केस देखे, जिलेवार रिपोर्ट। कांग्रेसियों की साइकिल रैली, किया गया धरना प्रदर्शन, बताया जब से मोदी सरकार आई है कमर तोड़ महंगाई। मंत्रिमंडलीय समिति ने 1.5 रुपये किलो की दर से गोबर खरीदने की अनुशंसा की, कैबिनेट की मीटिंग में होगा फैसला। आ रही है रायपुर छत्तीसगढ़ से। टी सिद्धू बाबा ने दिया अपना बयान, सीएम हमारे कप्तान, मनमुटाव की खबरों को खारिज कर सिद्धू ने दिया है बयान। जी हां दोस्तों, रायपुर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिद्धू ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मनमुटाव की खबरों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि अब भूपेश बघेल उनके कप्तान हैं और उनके खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा कि जब कप्तान बैटिंग ही नहीं करने देगा तो खिलाड़ी कैसे रन बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं। सिद्धू ने कहा कि मुख्यमंत्री के सहयोग के कारण ही उनके विभागों पर अच्छा काम हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उनकी भूमिका बदल गई है। पहले वे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष थे और बघेल अध्यक्ष, तब साथ होते थे, लेकिन अब मोहन मरकाम अध्यक्ष हैं, ऐसे में भूमिका बदलना स्वाभाविक है। जी दोस्तों, अगला बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी और दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं लेंगे इन कक्षाओं की परीक्षा। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। CSBTU फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की परीक्षाएं नहीं लेने का फैसला किया है। फाइनल और बैकलॉग की परीक्षाएं होगी। यूनिवर्सिटी ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जी दोस्तों, अगला बड़ी खबर निकल के आ रही है। गणेश उत्सव का रंग पड़ सकता है फीका, कोरोना संकट के बीच बड़ी मूर्तियों की मांग घटी, मूर्तिकारों के पास नहीं है काम। जी दोस्तों, आगे बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ की यह सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश भर में गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारी चल रही है। इस बार कोरोना के बीच चल रही तैयारियों ने जहां एक तरफ से मूर्तिकारों की व्यवसाय को प्रभावित किया, तो वहीं प्रदेश में भी गणेश उत्सव के रंग फीके पड़ने वाले हैं।
जी दोस्तों, इस बार लोगों को बप्पा का दिव्य स्वरूप नहीं बल्कि छोटे छोटे स्वरूप रूपों में दर्शन होंगे। गणेश उत्सव की तैयारियों को लेकर गणेश समिति उत्साहित तो है पर प्रशासन के निर्देशों से बंधे हुए हैं। जी दोस्तों, आगे बात करते हैं कि गणेश उत्सव में कोरोना में छाए हुए इस बार गणेश उत्सव का रंग फीका नजर आएगा। एक तरफ से प्रदेशवासियों को गणेश उत्सव का बेसब्री से इंतजार रहता है तो वहीं दूसरी ओर मूर्तिकारों के लिए भी यह समय बेहद खास होता है। लेकिन कोरोना ने उत्सव का रंग को बेरंग कर दिया है। गणेश उत्सव की तैयारियों में बप्पा का स्वरूप अब 15 फीट की बजाय 5 फीट में तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियों का कोरोना ने संग्रहण लगा दिया है। जी दोस्तों, अगला बड़ी खबर निकल के आ रही है बस्तर संभाग से संबंधित है। जी दोस्तों, हम बता दें कि आपको 3 इनामी सहित 25 नक्सलियों ने किया सिलेंडर, 3 पर था 1-1 लाख का इनाम। जी दोस्तों, आगे बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवादी प्रभावशील इलाका में दहशत में है। इस समय दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ नक्सल इलाकों में सुरक्षा बल की खौफ और सरकार की पुनर्वास नीति के असर दिखने लगा है। 3 इनामी सहित 25 नक्सलियों ने सिलेंडर कर दिया है। जी दोस्तों, आगे बात करते हैं कि हम इनमें से 3 नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपये का इनाम घोषित है। सभी नक्सलियों ने कुआकोंडा में एसपी और कलेक्टर के सामने सरेंडर कर समाज की मुख्य धारा को अपनाया है। जी दोस्तों, अगला बड़ी खबर निकल के आ रही है राज्यपाल का बयान, मेरी तरफ से संशोधन विधेयक पर कोई देरी नहीं हुई, राज्यपाल का बयान। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ रायपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बयान दिया है कि उनकी ओर से संशोधन विधेयक पर कोई देरी नहीं हुई है। राज्यपाल ने ये बात मंत्रियों से मुलाकात के बाद कही है। दोस्तों, अगला बड़ी खबर निकल के आ रही है रायगढ़ जिले से संबंधित है। रायगढ़ एसपी संतोष सिंह का गृह मंत्री ने किया सम्मान, 10 घंटे के भीतर कैश बैन लूट मामले को सुलझाया। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने रायगढ़ एसपी संतोष सिंह को सम्मानित किया है। 3 जुलाई को रायगढ़ में एटीएम कैश बैन मामले में 10 घंटे के भीतर सुलझाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कि आरोपी से हथिया और करीब 14 लाख रुपये की जब्त की गई थी। 2 आरोपियों ने कैश बैन के चालक को गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूर्व सीएम रमन सिंह के बयान पर मंत्री रविंद्र चौबे का पलटवार, कहा अपने चश्मे का नंबर बदलिए, जाने पूरा मामला। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह के बयान पर रविंद्र चौबे ने क्या पलटवार किया है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से रमन सिंह और कांग्रेस के बीच लगातार बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि विकास का चिड़िया पता नहीं छत्तीसगढ़ में 1.5 साल से कहाँ उड़ रही है। वहीं दूसरी ओर रमन सिंह के बयान पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कि मंत्री रविंद्र चौबे ने रमन के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि रमन सिंह को अपने चश्मे का नंबर बदलना चाहिए। कांग्रेस सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। वहीं विकास की चिड़िया नाम ट्विटर अकाउंट से रमन को ट्वीट कर लिखा है कि नमस्कार डॉक्टर रमन जी सिंह, मुझे सुबह हिचकी आई थी, फ़ोन देखा तो पता चला कि आपने मुझे याद किया। बता दूं कि आजकल मैं पैनामा वाले अभिषेक सिंह और नॉन डायरी वाली सीएम मैडम को खोजने में व्यस्त हूँ। जल्द मिलती हूँ। बाकी प्रदेश की जनता बता रही है कि सब कुशल मंगल हैं, अपराधी घबराए हुए हैं। जी दोस्तों, अगला बड़ी खबर निकल के आ रही है। 151 रेलगाड़ियों का संचालन करेंगे निजी संचालक। इस परियोजना में निजी क्षेत्र से लगभग 30,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं कि यह खबर नई दिल्ली से संबंधित है। नई दिल्ली के द्वारा रेलगाड़ी मंत्रालय ने हाल ही में 151 आधुनिक रेलगाड़ी रैक्स के आवागमन हेतु 109 जोड़ी मूल गंतव्य ओडी के लिए यात्री रेल सेवाएं का संचालन में निजी भागीदारियों के लिए अर्हता आवेदन RFQ आमंत्रित किए हैं। चयन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मौजूदा ट्रेनों के अतिरिक्त 151 रेलगाड़ियों को निजी ऑपरेटरों द्वारा चलाया जाएगा। यह रेलगाड़ियां उन मार्गों पर चलेगी जहां पहले से ही रेलगाड़ियों की मांग मौजूदा क्षमता से अधिक है। रेलगाड़ी संचालक और
गार्ड रेल के ही कर्मचारी ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करते हैं कि रेलगाड़ियों की सुरक्षा की मंजूरी केवल रेलवे द्वारा दी जाएगी। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। पूर्व रेल नेटवर्क को 12 समूह में बांटा गया है वह, और इन्हीं में 109 जोड़े निजी रेलगाड़ियों चलेगी। प्रत्येक ट्रेन में न्यूनतम 16 कोच होंगे। इस परियोजना में निजी क्षेत्र का लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। भारतीय रेलवे नेटवर्क में यात्री रेलगाड़ियों के संचालन के लिए निजी निवेश में यह पहली पहल है। अधिकांश रेलगाड़ियों का निर्माण भारत में मेक इन इंडिया किया जाएगा। दोस्तों, अगला बड़ी खबर है। अमित जोगी ने खुद को किया क्वारंटाइन, वही मंत्री मोहम्मद अकबर ने पीएसओ को मिला कोरोना संक्रमण। जी दोस्तों, आगे बात करते हैं। रायपुर से यह खबर निकल के आ रही है। अमित जोगी ने खुद को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन कर लिया है। बुखार सिर दर्द के कारण होम क्वारंटाइन किया गया है। जेसीसीजे नेता अमित जोगी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वहीं अकबर मोहम्मद पीएसओ संक्रमित पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, पीएसओ को कुछ दिन पहले यूपी से लौटकर आए थे। पीएसओ रायपुर में मिले 20 कोरोना मरीजों में शामिल है।